What is poetry? तखय्युल के मुताबिक वो उन चीजों के बारे में सोचता है जिसके बारे में आम इंसान Hey, welcome to Course Ethics. This is Darvish Khan, Subject Specialist, English. Today we have lecture number 2 on Introduction to English. Especially, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किस चीज को पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे. सवाल ये पैदा होता है कि इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश को थोड़ा रिकैपिचुलेट करके लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. द वेरी फर्स्ट वन व्हिच आई डिस्कस्ड इन माय लास्ट लेक्चर दैट वाज पोएट्री, सेकंड प्रोज एंड द थर्ड दैट वाज वन एक्ट प्ले. आज की लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट डिजाइन्ड बाय केपी टेक्स्ट बुक बोर्ड What is poetry? पोइट्री को पढ़ने के लिए हमारे स्टूडेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि पोइट्री का लफ्जी माना क्या है. इसके लफ्जी माने को समझने के लिए पोइट्री का लफ्जी माना है शायरी. तो अभी अगर एक बंदा शायरी के लफ्ज से वाकिफ है तो वो समझता है what is the meaning of this word which is called शायर. शायर is an Urdu word used for a person who composes poetry. Who is he? A poet. So शायर को हम इंग्लिश में कहते हैं poet. तो सवाल ये पैदा होता है who is the composer of poetry? A poet. poet क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किस चीज पर काम करता है. सिंपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर हमारे साथ ये एक आईना है और आईने को हम इंग्लिश में कहते हैं मिरर. व्हाट इज दिस वर्ड? मिरर. मिरर में जब हम बिल्कुल सीधा मिरर में देखते हैं तो हमें अपनी अक्स नजर आती है. सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर एक शख्स खड़ा है और इस शख्स का सामना है इस मिरर की तरफ. तो इस मिरर में जो रिफ्लेक्शन होती है उस तस्वीर की अक्कासी होती है तो वो तस्वीर भी यहाँ बनता है. आपको ये बात समझनी चाहिए. You must understand this thing that there is a person and this person is standing opposite of the mirror. His picture is also designed here automatically. He is also seen here that there is someone standing. अभी इस आईने में उसका तस्वीर नजर आ रहा है. क्या नजर आ रहा है? रिफ्लेक्शन. उसका पिक्चर नजर आ रहा है. उसका अक्स या तस्वीर नजर आ रहा है. ये तस्वीर जो आपको जो दिखाई देती है इस तस्वीर पर हम सोचते हैं. इस बंदे पर सोचना और इसका एक तस्वीर निकालना, मिसाल के तौर पर जिस तरह इस बंदे का तस्वीर बन गया इस आईने में, इस तरह एक तीसरा बंदा है जो इस बंदे का तस्वीर निकालता है अपने अल्फाज में इस बंदे का तस्वीर निकालता है और इस बंदे के बारे में वो हमें एक पिक्चर देता है. इस पिक्चर को, इस रिफ्लेक्शन को जो तीसरा बंदा इस बंदे को देखकर अपने अल्फाज में बनाता है, उस तीसरे बंदे का काम क्या है? इस बंदे पर सोचना, अपने सोच और तखय्युल के जरिए से इस बंदे का तस्वीर बनाना अपने ऐसे अल्फाज में जिसमें तरन्नुम मौजूद हो, जिसमें अल्फाज का जोड़ तोड़ ऐसा हो, जिसमें काफिया रदीफ हो, जिसमें राइमिंग वर्ड्स हो, जिसमें मीटर हो, जिसमें रिदम हो. इसी के बुनियाद पर ये बंदा जो तस्वीर इस शख्स का बनाता है अपने अल्फाज में, उस तस्वीर को बनाने वाला जो शख्स है उसको हम उर्दू में कहते हैं शायर. And what is a word used for this person in English? That is called poet. सवाल ये पैदा होता है, ये शख्स है, he is present in this world. आते हैं हम
पोइट्री की तरफ अब कि शायरी किस चीज को कहा जाता है. This is a person, he is in this world standing in front of the mirror. इसका तस्वीर बन जाता है कहाँ? इस मिरर में. अभी अगर हमने टच करना है, इस बंदे को हमने टच किया, तो इसको टच करना हमने यूं समझा कि हमने उस शख्स को टच किया, लेकिन इस बंदे का जो तस्वीर बन गया है यहाँ पर, इससे मुराद ये है अगर हम इस बंदे को यहाँ टच करना चाहते हैं तो ये बंदा यहाँ मौजूद है सिर्फ तस्वीर की शक्ल में, बाकी ये आईना है, हम आईने को टच करते हैं. तो आईने को टच करना आपके लिए इस बंदे का जो तस्वीर है ये 50% सच्चा भी है और 50% आपके लिए सच्चा नहीं भी है. तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो शायर अपनी शायरी लिखता है वो अपने तखय्युल के मुताबिक, अपने सोच और अकल के मुताबिक लिखता है. Without any good reason, he is not writing for anyone. He wants to write whatever comes into his imagination. तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि इस बंदे का तस्वीर यहाँ मिरर पे बना और इस मिरर को हमने टच किया, तो इसमें हमने इस बंदे को तो टच नहीं किया, इसका सिर्फ तस्वीर मौजूद है जो आपको नजर आता है. इसी तरह शायरी को भी हम डिफाइन करते हैं कि ये शायरी इस बंदे की जिंदगी का एक तस्वीर है जो हम अल्फाज में बनाते हैं. So we simply say that poetry is the picture, more or less true, more or less inspiring. Poetry is the picture more or less true, more or less inspiring of our actual life. हमारे हकीकी जिंदगी पर अगर हम समझना चाहते हैं और उसको देखना चाहते हैं अल्फाज में, तो उन अल्फाज को अगर आप समझते हैं उन अल्फाज को तो आपके लिए सच है उसमें, अगर आप नहीं समझते तो आपके लिए वो सच नहीं. You consider that something useless. तो आपको समझना चाहिए कि what is poetry? It is actually a picture which is more or less true, more or less inspiring of our actual life. ये लाइफ कौन सी लाइफ है जो हम गुजारते हैं, ये इस शख्स की जिंदगी है. अब ये पोइट्री कौन कौन से मीडियम में हमें नजर आएंगे? इस पोइट्री में हमें समझना चाहिए कि इस पोइट्री में हमारे साथ तीन बातें लाजमी होनी चाहिए. ये पिक्चर आ जाएगा सबसे पहले किस चीज में? इन वर्ड्स, अल्फाज में ये तस्वीर होगा. अभी अल्फाज में तस्वीर किस तरह होगा ये इसका मैं आपको एक मिसाल फिर दे दूंगा. दूसरी बात ये है अगर अल्फाज मौजूद है, तस्वीर भी है, लेकिन इस तस्वीर में ख्याल नहीं जो आपको ले जाए अपने हकीकी जिंदगी से एक दूसरी जिंदगी की तरफ, तो आपको सोचने पर मजबूर ना करे, तो फिर ये पोइट्री नहीं, आपको सोचने पर मजबूर करेगी. So what is the second thing which is included here? Imagination. There must be imagination in poetry. Without imagination you cannot call that poetry. फिर तो वो शायरी है ही नहीं जिसमें तखय्युल ना हो, जिसमें फिक्र ना हो, जिसमें सोच ना हो. उस शायरी का कोई फायदा नहीं, उन अल्फाज का कोई फायदा नहीं, वो तो आम मामूल के अल्फाज होंगे. शायर इस मुआशरे में सब लोगों में से एक अलग इंसान होता है जो अपनी ज़रूरियात से बढ़ चढ़कर, अपने ज़रूरियात को पीछे छोड़कर वो उन चीज़ों के बारे में सोचता है जिसके बारे में आम इंसान नहीं सोचता. So you must understand that in poetry it is the picture more or less true, more or less inspiring of our actual life in words. Having imagination, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, having imagination in words, having imagination consisting of, इसमें तकरीबन तीन चीजें ऐसी होगी जो लाजमी तौर पर हम इंक्लूड करते हैं, जो इनके तीन जुज़ हैं. नंबर वन, consisting of meter. Number second, consisting of rhythm. And number third, consisting of rhyme. तो अगर इन तीन चीजों पर हम समझे तो हमें यह पता चलेगा
कि ये क्या है पोइट्री। वेरी सिंपल इज दैट। आप लोगों ने मैट्रिक में या क्लास 9th में आप लोगों ने एक नज़म पढ़ा है, एंड द नेम ऑफ दैट लेसन इज द डैफोडिल्स। द डैफोडिल्स को आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें आपको ऐसे अल्फाज नजर आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर इस शायरी में आप लोगों ने उस डैफोडिल्स के मुताबिक सोचा तो आपको ये बातें नजर आएंगी कि उसमें क्यों किस किस्म का एक पिक्चर हमें नजर आता है, और वो पिक्चर किस चीज में है। आया वो हमने एक तस्वीर बनाई है? नहीं, हमने तस्वीर बनाई है अल्फाज में। वो तस्वीर बन गया है अल्फाज में, और हमें अपनी सोच से वो बालातर सोच तक ले जाती है। इसको हम कहते हैं इमेजिनेशन। और फिर इस इमेजिनेशन के मुताबिक अगर हम उसकी मीटर को देखें, उसके राइम को देखें, उसके रिदम और राइम को देखें, तो हमें यह नजर आता है कि the writer says, I wandered lonely as a cloud. Now, here is the example of meter. I wandered lonely as a cloud. अब यहाँ पर आप सिर्फ देखें कि एक जुमला है। अभी इस जुमले में कौन से लफ्ज पर स्ट्रेस है, कौन से लफ्ज पर स्ट्रेस नहीं, कौन से लफ्ज पर जोर आता है, कौन से लफ्ज पर जोर नहीं आता। अगर जोर स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जैसे एक पेंटामीटर या आयम्बिक पेंटामीटर या एक कपलेट बन जाता है, बाद में इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे, तो इसको हम कहते हैं मीटर। दूसरी बात है रिदम। रिदम से मुराद ये है, अगर यहाँ पर आप देखिए ड साउंड है, यहाँ पर भी ड साउंड है, अगर यहाँ डी है, यहाँ डी है, तो इससे एक रिदम पैदा हो जाती है। थर्ड नंबर जो है राइमिंग वर्ड, ए इज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ए वेल्स एंड हिल्स एक जैसे अल्फाज हैं जो हमें इस शायरी में नजर आते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर पोइट्री को हम डिफाइन करें नाउ, वेरी सिंपल, तो आपको ये समझना चाहिए कि पोइट्री इज एक्चुअली द पिक्चर ऑफ our actual life, our real life, in words having imagination, consisting of meter, rhythm and rhyme. तो शायर के पास दो तीन बातें और भी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आखिर में। वो ये है कि शायर जो है वो अल्फाज को बहुत अच्छे तरीके से चुनता है, कौन सा लफ्ज कहीं किस माने के लिए इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात, ग्रामर का उसके लिए कोई हैसियत है, मैं ये नहीं कहता कि हैसियत नहीं है, हैसियत है, लेकिन ग्रामर को वो अपने मकसद के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस नज़म में द डैफोडिल्स में वो एक तरफ एक जुमले में कहता है 10,000 saw I at a glance, तो इसको तो यूं बनाना चाहिए I saw 10,000 flowers at a glance। तो ये जुमला उसने मुकम्मल इसकी स्ट्रक्चर को उल्टा किया हुआ है, जिसको हम पोइट्री में या शायरी में इन्वर्जन कहते हैं। उसके पास एक लाइसेंस है विच इज कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस, उसके पास इख्तियार है। तो शायर को कभी भी हमने ब्लॉक नहीं करना है कुछ महदूद अल्फाज में, नहीं। शायर बगैर इसके कि उसके अल्फाज में अपना एक तर्ज हो, उसके मीटर रिदम राइम में अपना एक तर्ज हो, लेकिन उसमें जो सबसे बुनियादी चीज पर शायर फोकस करेगा वो है ख्याल, फिक्र, इमेजिनेशन। हमें एक इंसान की हकीकी जिंदगी का तस्वीर अल्फाज में देना। मेरे ख्याल में ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कोर्स एलेक्स। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।